नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी ग्रह दिशा के अनुसार आपको दी जाने वाली विशेष जानकारी पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों अप्रैल के इस महीने में आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है ये 5 चीजें। जी हाँ दोस्तों, अब ये 5 चीजों के अंदर ऐसा क्या खास है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में शुभ ग्रहों का निर्माण होता है, शुभ योग बनते हैं, तो ऐसे भी होता है कि आप उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें दूसरों को अनजाने में ही सही लेकिन दे देते हैं। तो अब आप उससे क्या होता है कि उन ग्रहों के सकारात्मक ऊर्जा जो आपको लाभ पहुंचाने वाली थी वो दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने लगती है और आपके पास जो उस ग्रह के सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन इस कहावत को यदि आगे बढ़ाइए तो ये भी कहा जाता है कि इंसान अपने दुर्भाग्य का निर्माण भी स्वयं ही करता है, फिर चाहे वो जाने में या फिर अनजाने में कुछ न कुछ ऐसे कर्म, ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे कि उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों तो हम आपको बता दें कि अब इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी जानकारी इसमें हम दे रहे हैं वो केवल और केवल आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। इन चीजों के बारे में आपको सब कुछ जान लेना बहुत आवश्यक है। हम पहले भी आपको कई वीडियो में इस तरह की जरूरी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आप इन बातों को सुने तो लेते हैं लेकिन जीवन में पूरी गंभीरता से इन्हें उतारते नहीं हैं। याद रखना दोस्तों कि जीवन में जैसे जैसे शुभ ग्रहों के योग बनते हैं, यानी कि जीवन में जब जब खुशियां आने शुरू होती है तो पीछे पीछे दुर्भाग्य भी चला आता है। और यदि अपने खुशियों को पहचान नहीं पाया और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाया तो फिर दुर्भाग्य तो उनके पीछे खड़ा ही है। तो बस गलती आपकी ये हो जाती है कि जब भी कभी आपको हम कोई ज्ञान की बात बताते हैं तो आप उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। इसे आपकी लापरवाही कहे या फिर अनभिज्ञता कहे। आप यदि इन चीजों को अपने जीवन में उतारते भी हैं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान ही अपने जीवन में लागू करते हैं, संपूर्ण ज्ञान नहीं। खैर दोस्तों, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होना है। आपको पूरी तरह से सतर्क होना है और अपने सौभाग्य का निर्माण खुद कर लेना है। याद रखें दोस्तों कि देने वाले तो देते तो तैयार खड़े हैं, लेकिन यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है, पात्रता नहीं है तो आप ले नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि चाहे ग्रह हो, देवी देवता हो, आपके प्रेत पूर्वज हो या फिर आपका अच्छा समय, सब कुछ अपने देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन यदि आपने पात्रता खो दी है तो फिर आप उन चीजों को ले नहीं पाएंगे और चीजें आपके आसपास से बिखर जाएंगे। कई तरह के ऐसे हुआ है दोस्तों, आपको लगाने लगा है कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो गया है, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी, लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदल जाती है और सब कुछ पहले जैसे हो जाता है, यानी कि परेशानियों से भरा हुआ जीवन। लेकिन अब इन बार ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि आपको सारी बातें विस्तार से समझाएंगे। बस आपका ये धर्म है कि जब हम मेहनत यहाँ कर रहे हैं आपके लिए तो आपको भी हमारा वीडियो पूरा देखना है, तभी आपके जीवन में सद्गति आएगी और आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप उपयोग करके अपने जीवन में बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का बदलाव लाना हो, ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर जीवन बदल जाता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन
इससे पहले आपसे एक हमारा निवेदन है कि माई को पूरे भाव के साथ याद करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो, माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसे हम कामना करते हैं। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन से जुड़ी बड़ी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। हम शनिवार के स्वर मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करा देंगे और माई के ताप्ते द्वार में आपकी अर्जी भी लगा देंगे। इससे माई की कृपा आपको प्रदान होगी। दोस्तों, बस एक निवेदन यही है कि शनिवार को एक दिन रात्रि को 9 बजे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम यहाँ पर आपके लिए हवन और क्रियाएं कर रहे होते हैं। यदि आप दीपक जलाएंगे तो तालमेल सही बैठेंगे और माई की कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगी। जब हम प्रयास करेंगे और आप प्रयास करेंगे तो फिर क्यों नहीं तकलीफें दूर होगी, क्यों नहीं ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। उम्मीद है आप सारी बातें समझ चुके हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संसार में यदि हम जीते हैं, काम करते हैं तो लेन देन तो करना पड़ता ही है, और ये बात भी सत्य है कि बिना लेन देन के किए इस संसार में काम चलता भी नहीं है। अब फिर चाहे वो लेन देन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमें करना ही पड़ता है। कभी हम अपने परिवार में, कभी हम अपने आस पड़ोस में, दोषी यारों के साथ किसी न किसी प्रकार के चीजों का, रुपयों पैसों का लेन देन करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों, आज आपकी लव लाइफ मौज मस्ती और रोमांसिक भरी रहेगी, क्योंकि कुछ सिंगल जातकों की मुलाकात किसी खास से होगी। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उनके पास खुशी के पल होंगे। आज छोटी छोटी बातों पर बहस में ना पड़े। शादी से जुड़ी डिसीजन लेने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा है। इस हफ्ते के अंत में आप छुट्टियों की योजना भी बना सकते हैं। मैरिड पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी शादी शुदा लाइफ बर्बाद हो जाती है। आपका पेशेवर प्रदर्शन सर्वोत्तम रहेगा। अन्य जिम्मेदारियां आपके सामने आएगी और परफॉर्मेंस को सुधारने का मौका भी देगी। इस राशि के कुछ जातक नौकरी के सिलसिले में यात्रा करेंगे और भी स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने की योजना बन रही है। उनकी मुश्किलें दूर होगी। दिन के दूसरे भाग को कलाकार, चित्रकार, संगीतकार और वकील अपने योग्यता साबित करेंगे। व्यवसाय को नए विचार आने के अवसर मिलेंगे। आज के खर्च पर कंट्रोल रखें। पैसा आएगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता फ्यूचर के दिनों के लिए बचत करने की होनी चाहिए। दिन के दूसरे भाग में घर में उत्साह मनाने का घरेलू उपाय खरीदने के रूप में कुछ खर्चे होंगे। स्टॉक और व्यापार में बड़े पैमाने पर निवेश से बचें। आप किसी जरूरतमंद भाई बहनों के पैसों को हेल्प कर सकते हैं या कानूनी जरूरतों के लिए भी पैसा बचाएंगे। इस राशि के जातकों को कान या आंख के संबंधों संक्रमण हो सकता है, जिसके लिए मेडिकल देखभाल की आवश्यकता होगी। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज शनिवार को कुंभ राशि के कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा सिंह उपरांत कन्या राशि पर संचार करने वाली है। साथ ही फल्गुनी नक्षत्र उपरांत उत्तर फल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहने वाला है। ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से आज काम को लेकर दबाव की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही परिवार के साथ क्वांटिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए शनिवार का दिन सामान्य रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार में सामान्य बिक्री हो जाएगी और आपके खर्च आसानी से निकल आएगी। दैनिक कार्यों से संबंधित उत्पादों की बिक्री ठीक ठाक रहेगी। फास्ट मूविंग सेक्टर में काम को लेकर अधिक दबाव की स्थिति बने रहेगी। फॉर्चून एवं किराना क्षेत्र के कामों में व्यस्त बने रहेगी। इस राशि की नौकरी करने वाले जातक आज अपने कार्यों को लेकर जागरूक रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि के वालों का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ क्वांटिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा और भावनात्मक स्तर पर भी करीब बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा और दान पुण्य कार्यों में भी धन खर्च करेंगे। संकार के समय दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
इस राशि वालों का स्वास्थ्य बना अच्छा रहेगा, लेकिन शारीरिक तौर पर थकावट की स्थिति बने रहेगी। हर रोज सुबह योग व ध्यान करना शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। सायंकाल के समय शनि मंदिर में थोड़ी काले तिल, आटा और शक्कर का मिलाकर शनि देव के चरणों में रख दे। दोस्तों, इस राशि के युवा जातकों की बात करें तो युवा अभी तक जितने भी बचत की हुई थी वो उसे खर्च कर सकते हैं। यात्रा में आपका बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। किसी घर के बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में कार्य से आपको बहुत अधिक आनंद का अनुभव होगा। उनके छत्र छाया में रहने आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको जूनियर के कार्यों की जांच पड़ताल करने का कार्य सौंपा जा सकता है, जिससे आप वो खूबी निभाते हुए नजर आएंगे और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपनी सेहत के मामले में खान पान में कोई लापरवाही ना बरतें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक नुकसान दे रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार के विज्ञापन के लिए समय उत्तम है। माउंट पब्लिसिटी का सहारा लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे आपका व्यापार भी बहुत अधिक अच्छा चल रहा सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा अभी तक जितने भी बचत हुई थी वो उसे खर्च कर सकते हैं। यात्रा में आपको बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में कार्य करने से आपको बहुत अधिक आनंद का अनुभव होगा। उनकी छात्र छाया में रहने आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा। समझदारी से किसी काम को करना अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों में लापरवाही नहीं करनी है। संतान को अपने यदि कोई जिम्मेदारी देगी तो वो उसे ढील दे सकते हैं।